हेलो फ्रेंड्स, सोनल की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बल्कि मैं आज आपके साथ माता ज्वाला माई की ज्योति आने वाली है उसी के ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे सुबह के 5 बज चुके हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी उठे हुए थे, तो 5 बज रहे हैं। 5 बजे से पहले पहले मैंने झाड़ू पोछा और ये बाहर गेट के बाहर का झाड़ू जो भी है सब निपटा लिया था, क्योंकि पिछली बार जब माता रानी की ज्योति आई थी तो उनके भोग का टाइम हो रहा था, इसलिए थोड़ा हौच पौच हो गई थी, बहुत भागा भागी हो गई थी उस टाइम पे। इसलिए मैंने इस बार जल्दी ही सब कुछ उठ के शुरू कर दिया, जिससे जल्दी उनके आने से पहले आराम से चीज़ें ख़त्म हो जाएं, काम जो भी है। और जो भी हमारे लोग रहेंगे जो साथ में माता रानी की ज्योति के साथ में जो आ रहे हैं और जो हमारे यहाँ दर्शन करने वाले हैं, उनके प्रसाद और भोग के लिए जो मैं चीज़ें बना रही हूँ वो मिक्स वेज बना रही हूँ, पूड़ी बना रही हूँ। और जो लोग व्रत हैं उनके लिए फलाहार में केले और सेब रहेंगी, साबूदाने की खीर रहेगी। तो यहाँ पे मैं मिक्स वेज की ही तैयारी कर रही हूँ। गोभी हमारी भुन रही थी, और जो गोभी भुन रही थी वो कढ़ाई किचन से बाहर भट्टी पे रखी हुई थी, क्योंकि भट्टी बड़ी थी तो उसका जो छौंका और तेल है बहुत, उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी। इधर गैस पे मैंने वो चढ़ा दी थी साबूदाने की खीर, और एक तरफ मैंने गाजर और परमल वगैरह एक साथ ही भून रही थी तेल में। दीदी आलू धुल रही हैं, आलू धुल के रख देंगी जिससे पानी अच्छे से निचड़ पाए, फिर उन्हें भी मैं भून लूँगी। इधर सब्ज़ी हमारी लगभग भुन चुकी थी, तब तक मैंने सोचा लो मसाला तैयार कर लेती हूँ। इधर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। आंटी भी बहुत टाइम से आ गई थी, अपना नहा धो के बिल्कुल रेडी होके, और वो भी आटा उन्होंने थोड़ा आटा दीदी ने मढ़ा था, थोड़ा उन्होंने मढ़ा था, और वो जब आटे को हाथ से टच कर रही थी तो दीदी की बहुत तारीफ़ कर रही थी कि हमारी अंजलि आटा बहुत अच्छा मारती हैं। और इधर मैं सब्ज़ी डाल रही हूँ भगोने में, क्योंकि मिक्स सब्ज़ी में मसाला मिक्स कर रही हूँ। सब्ज़ी भुन चुकी थी, भगोना बहुत बड़ा था, मसाला नीचे भुन चुके थे। करछी बहुत बड़ी और बहुत भारी है, भगोने से ज़्यादा बड़ी है ये। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी डाल दी थी, गोभी वगैरह जो भी है, गोभी गाजर आलू बहुत ज़्यादा थे, कढ़ाई गरम थी, इसलिए आंटी हेल्प कर रही हैं आलू को मिक्स करने में। जो माता रानी की ज्योति आती है ये हमारे यहाँ मायके में, वहाँ पे नवरात्र में रखी जाती है, सब मिलके उनकी सेवा करते हैं, इसलिए वो लोग इधर से निकलते हुए जाएंगे तो हम लोगों को दर्शन कराते हुए जाएंगे। इधर मम्मी पूजा की थाली तैयार कर रही हैं। उन्होंने पूजा की थाली में लौंग का जोड़ा, कपूर, धूप बत्ती, दीप, रोली, अक्षर सबको रख लिया है। कितना भी कुछ रख लो, कभी कभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। यहाँ पे सारा सामान पहले रखने के बाद भी सुपारी रही गई। जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो पंडित जी ने सुपारी बोला, फिर उन्होंने अपने पास से हमें सुपारी दी थी। किचन में आंटी पूड़ी बनाने के लिए लोइयाँ बना रही हैं। किचन हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम लोग किचन से बाहर चले गए हैं, जो कि स्टोर का भी काम करता है, और आज पूड़ी वहाँ पे बन रही है। मैं नहा तो पहले ही ली थी, इसलिए अब तैयार हो रही हूँ, जिससे आराम से फिर काम करती रहूँगी। तैयार होने का झाड़ ख़त्म, क्योंकि काम करना था इसलिए मैंने सूट डाला था। साड़ी में चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है दौड़ दौड़ के, ज़्यादा आदत नहीं है साड़ी पहनने की। सूट में बिल्कुल कंफर्टेबल होके काम कर रही थी मैं। तैयार हो गई थी, सब कुछ बन गया था, बस चाय और पूड़ियाँ रह गई थी, और इसलिए मैं पूड़ी निकाल रही हूँ यहाँ पे, कि आने से पहले पूड़ियाँ निकल जाएं। पूड़ी बहुत अच्छी निकल रही हैं, गर्मा गर्म, फूली फूली। यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे हैं सब लोग, कि मतलब बैठ के इस तरीके से पूड़ी बनाने का एक अपना ही मज़ा होता है। आंटी गरम तेल में पूड़ियाँ डाल रही थी, पूड़ी ज़्यादा थी इसलिए अपने हाथ से डाल के निकालना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए आंटी जल्दी जल्दी पूड़ियाँ डाल रही थी और मैं निकाल रही थी।
हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है। दीदी कुछ पीछे से कह रही हैं। पड़ोस में ग्रीन साड़ी में दूसरी आंटी बैठी हैं, वो भी कुछ कह रही हैं। तभी हम लोग हंस रहे हैं। पूड़ी इतनी अच्छी लग रही है, फूली फूली निकल रही है पूड़ी, क्योंकि पूड़ी का आटा बहुत परफेक्ट मड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी पूड़ी निकाल रही थी, इसलिए उनमें तेल जा रहा था, इसलिए मैं उसको करछी में थोड़ा सा रोक रोक के निकाल रही थी, जिससे पूड़ी में बहुत तेल ना जाए। फ्रेंड्स, मेरा मायका जो है वो सीतापुर साइड में पड़ता है, तो बरेली और सीतापुर में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का डिस्टेंस है, क्योंकि ज्वाला माई की ज्योति जिस गाड़ी में होती है वो ज़्यादा तेज़ नहीं चलती है, इसलिए धीरे धीरे चलती है। तो जब ज्योति आएगी तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रुकती है, इतना रुकती है कि हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। बहुत विधि विधान से पूजा कराते हैं, जो ज्योति के साथ में भैया आते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक बताई है दीदी और आंटी ने कि पूड़ियाँ अगर ज़्यादा हों और उनको पटे से दबा दो तो पूड़ियाँ नरम रहती हैं, मुलायम रहती हैं, ठंडी होने के बाद भी सॉफ्ट रहती हैं। तो वही मैं कर रही थी और सच में वो पूड़ी ख़त्म होने तक वो मुलायम ही बनी रही। रक्षु को बहुत मज़ा आ रहा है, वो बैठी हुई सुन रही है, पूड़ियाँ फूलते हुए देखने में उसको बहुत अच्छा लग रहा है। पूड़ी हमारी बेली हुई ख़त्म हो चुकी थी, तब तक सारे लोग पूड़ी और बना रहे थे। उधर फ़ोन पे हमारी लगातार बात हो रही थी, क्योंकि गाड़ी आने ही वाली थी और जो चाय बनने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि चाय थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा चाय बनने रख देती हूँ। चाय का पानी पहले ही गर्म कर लिया था मैंने, और चीनी पलट रही हूँ डब्बे में, क्योंकि चीनी थोड़ा कम हो गई थी। उधर दूध भी रख दिया था, पानी गर्म हो चुका था। अब दूध में चीनी डाल रही हूँ मैं। इधर दूसरे पैन में हर्बल टी बनी हुई थी, ये हम लोगों की चाय थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, हर्बल टी पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है बॉडी में, इसलिए ये चाय पत्ती का पानी उबला हुआ रखा हुआ है। ये अभी अभी उबाला था, बहुत पहले से नहीं उबाला था। बीच बीच में मैं किचन को भी साफ़ कर रही हूँ, जिससे कोई सामान बहुत ज़्यादा ना फैले। बहुत गंदा हो जाता है जब सब फैल जाता है, बर्तन भी फैले होते हैं और सब सामान बन रहा होता है, उसको रखने तक की जगह नहीं रह पाती है। एक तरफ चाय बन रही थी, तब तक हमने फल भी धो के रख दिए थे, जिससे उनका पानी अच्छे से निकल जाए। साबूदाने की खीर भी बन के तैयार हो चुकी थी। अब देख सकते हैं, मैं चला के देख रही हूँ और इसका इंतज़ाम कर रही थी किसमें किसको देना है। ये खीर हम लोग ग्लास में पिलाने वाले थे, क्योंकि कटोरी में बहुत कम खीर आती है, ग्लास बड़े बड़े ग्लास थे, तो मैंने ग्लास में सर्व की थी कि आराम से वो जल्दी जल्दी पी के, स्पून से खा के पी के ख़त्म करेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा सब लोगों का। फल धुल चुके थे, निचोड़ने के लिए मैंने रख दिए थे पहले ही। इधर दीदी मेरी जगह पे बैठी हुई हैं, क्योंकि अब मैं इधर आ गई हूँ। मैं बीच बीच में बर्तन भी पोंछ रही हूँ, जिससे बर्तन भी ना फैले, कि सब काम के साथ साथ में बर्तन भी निपट जाए। बाहर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, लोग आएंगे तो इन्हीं पे ही बैठेंगे आके। मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुर्सियाँ हैं लगी हुई हैं, सब मज़े ले रहे हैं। सन्नाटा पड़ा हुआ है अभी किचन उसमें, गली में। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की सी धूप हो रही है, पर गर्मी कम है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। मैं यहाँ पे जो व्रत वाले लोग हैं उनके लिए केले कट करके रख रही हूँ। केले कभी भी तोड़ के नहीं रखती हूँ मैं, कट करने से उनका मुंह कभी नहीं खुलता है, और जब मुंह नहीं खुलता है तो मक्खियाँ नहीं लगती हैं, और खींच के केला निकालने से उसको सब उसका छिलका फट जाता है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और वो थोड़ा गंदा भी हो जाता है मक्खी की वजह से। केले हमारे प्लेट में लग चुके थे। अब नंबर था सेब का। सेब मैंने पहले ही धो लिए थे, मैं काटूंगी तो उसी टाइम सेब जब सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि सेब पहले से काटो तो वो काले पड़ जाते हैं, और सेब को कभी भी लोहे के चाकू से नहीं काटना चाहिए,
मैं यहाँ पे प्लास्टिक वाला चाकू ले रही हूँ क्योंकि लोहे के चाकू से काटने से काटते काटते ही सेब काले हो जाते हैं। दूध हमारा पक चुका था बहुत अच्छे से। अब मैंने पका हुआ पानी भी डाल दिया है, उसमें चाय पत्ती वाला पानी। अभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इतना ही दिखाऊंगी। माता रानी के दर्शन सेकंड पार्ट में कराऊंगी। उनके आने से पहले मेरी बेटी उनका वेट कर रही है बाहर कि, और यहाँ पे बात उसकी बराबर नानू से हो रही थी, तो उसने अपने नानू से बोला था, नानू अगर आप आ रहे हैं तो मेरी गली में आने से पहले ही मुझे फ़ोन कर देना, मैं गाड़ी के आगे फूल से उनका स्वागत करना चाहती हूँ। ऐसा उसने बोला था, इसलिए बहुत एक्साइटेड थी। प्लेट्स हमारी तैयार है, फूल की प्लेट तैयार है, और फलाहार जो है माता रानी का भोग है वो भी रखा हुआ है अलग प्लेट में, और पूजा की भी तैयारी है। इधर व्रत वालों का भी खाना तैयार है, और जो और भक्त लोग हैं उन सबका भी भोजन प्रसाद तैयार है। बस जल रह गया था, वो मैं रख रही हूँ। सब कुछ हो चुका है, बस हम वेट कर रहे हैं। धूप बत्ती थोड़ी मोटी है, उसको मैं पतला कर रही हूँ। मम्मी आई हुई है, मम्मी पूछ रही हैं क्या ये बर्तन खाने के लिए। तो डिस्पोजल मैंने पहले ही निकाल लिए थे। प्लेट में फूल बाहर पहले ही रख दिए थे गाड़ी के सामने चढ़ाने के लिए। इसको बहुत मज़ा आ रहा है मेरी बड़ी बेटी को, झूम झूम के कूद कूद के खेल रही है रोड पे। कभी इधर बैठ रही है, कभी उधर बैठ रही है। गाड़ी आ गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको माता के दर्शन कराऊंगी।